अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 2 दिन से अध्यात्म विज्ञान के बारे में जिस प्रकार से हमने कुदरती कानून और कुदरती रचना को सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश किया, वो सिद्धांत सनातन है और सभी जीवों को लागू करता है। और ये सिद्धांतों को आत्मसात करना, इसी का नाम है केवल दर्शन। केवल दर्शन का मतलब हमारी दृष्टि में देहाध्यास नहीं रहे, कर्ता भाव नहीं रहे, भोक्ता भाव नहीं रहे, मालिकी भाव नहीं रहे। ये देखने की दृष्टि, इसका नाम है केवल दर्शन। और वो केवल दर्शन कैसे होगा? क्योंकि मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि को जब कुदरती रचना देखो तो मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास नहीं होगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। ये नहीं देखोगे तो देहाध्यास है ही, कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव है ही। अगर कुदरती रचना नहीं देखा तो ये इतना सिंपल, सरल और सहज विज्ञान है, मगर हमने आज तक सुना नहीं था। क्या बताया? और सुना नहीं था, इसीलिए शुरू में थोड़ी स्वीकारने में या समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम इस प्रकार के विज्ञान से आध्यात्म के मार्ग में परिचित नहीं थे। हर धर्म में या हर धर्म गुरुओं ने हमको अलग अलग संप्रदाय के मुताबिक फॉर्मेट ही बताया और थीम भी बताया, किसी ने विज्ञान नहीं बताया। तो ये कमी रही जो बताना चाहिए, और इसीलिए लोग विज्ञान मुक्ति के मार्ग में होता है वो जानकारी ही नहीं है। सबको लगता है विज्ञान मतलब भौतिक, ऐसा नहीं है। मगर ये हमारे धर्मगुरुओं ने, क्योंकि वो खुद ही विज्ञान नहीं समझे थे, तो वो बोलने लगे कि विज्ञान तो भौतिक में होता है, आध्यात्म में नहीं होता है। ऐसे बिना अनुभव ऐसे बोल दिया, और फिर आम लोगों को आध्यात्म मार्ग वैज्ञानिक या साइंटिफिक है, वो सोचने तक प्रयास करने का किसी को रास्ता नहीं दिखाया कि विज्ञान जैसी कोई चीज आध्यात्म में है। वो रास्ते पर ही नहीं ले गए। ले जाएंगे तो कोई ना कोई सोचेंगे ना। आज हम शाश्वत या सनातन सत्य की बात करते हैं, मगर जो चीज हम फॉलो करते हैं वो सब टेम्पररी है।
क्या है? टेम्पररी। हम कुछ भी करते हैं वो टेम्पररी है, किसी को भी मानते हैं वो टेम्पररी है। आप समझे? कोई व्यक्ति को मानो, कोई गुरु को मानो, कोई पंथ को मानो, कोई क्रिया को मानो, मंदिर मंत्र संस्था को मानो, सब टेम्पररी। और अनुभव करना है परमानेंट का, बोलते नहीं है। टेम्पररी से परमानेंट का अनुभव होता है? नहीं। जब आपकी दृष्टि ही टेम्पररी में है तो परमानेंट का अनुभव कैसे होगा? तो बात ऐसी है। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जब शुरू में पब्लिक के सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने में विरोध किया। क्या किया? कि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। तो फिर जो व्यक्ति गुरु भगवान मंदिर मंत्र क्रियाकांड की बात नहीं करते हैं वो मुक्ति की बात कैसे हो सकती है? ऐसे लोगों के दिमाग में सेट कर दिया शुरू में। तो आज मेरे को बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे लोग ये ज्ञानी पुरुष के मार्ग में समझदार तो है, फिर ये विज्ञान क्यों नहीं समझते हैं? एक अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है तो पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों नहीं समझ सकता है? तब मैंने कहा उन्होंने ही अंतराय लगाया है। क्या लगाया है? अंतराय लगाया। फिर क्या करेंगे? खुद का अंतराय। किसका? खुद का अंतराय। ताकि समझने वाला और समझाने वाले का संजोग ही नहीं मिले। जब खुद ने ही अंतराय डाले तो हम क्या कर सकते हैं? और ये आज की बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जब बड़ौदा में रहते थे मामा की पोल में, तो जैनों के 300 घर थे। कितने? 300। एक ही पोल में। क्योंकि इस जमाने में तो क्या था मालूम है? फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे अलग फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे अलग अलग फैमिली, तो 3 घर हो गए एक ही बिल्डिंग में। और कभी एक ही बिल्डिंग में आगे पीछे भी अलग अलग रहते थे। तो ऐसे 3 घर। अब 300 मकान नहीं, 300 फैमिली और जैन कम्युनिटी। फिर भी वो अपने ही पोल में रहते हुए ज्ञानी पुरुष को पहचान नहीं सके। बराबर के नहीं? क्योंकि अंतराय खुद ने ही डाले। तो क्या करेंगे? एक बार ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को प्रश्न किया था कि इतने सारे तीर्थंकर बिहार में हुए। क्या बताया? जहां से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ। और जहां इतने सारे तीर्थंकरों केवली विचरे हुए हैं, तो ये भूमि इतनी गरीब और अनएजुकेटेड क्यों है? बिहार मतलब भारत का सबसे गरीब इलाका, जहां 2 वक्त का खाना भी। ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे तीर्थंकर और केवली भगवंत यहाँ थे। तब दादा भगवान ने कहा कि यहाँ जब तीर्थंकर भगवान विचरते थे, केवली भगवंत विचरते थे, तब लोगों ने इसका विरोध किया। क्या किया? इसकी मजाक उड़ाई,
क्योंकि वो तो शांत होते हैं, आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही अंतराय कर्म बनाए, और आज वहां के लोग ही अपने शोल्डर पे उठा के हाँ। लोगों को भगवान के पास ले जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। बोलो। देखो, अपनी रोटी के लिए क्या करें? साधना की। विरोध। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आती है तो साइलेंट रहो, और जो आप करते हैं वो करते रहो, कोई मना? तो कविराज ने भी यही कहा था, न आराधक बनो तो भले। क्या बताया? न आराधक बनो तो भले। आराधक नहीं बने तो कोई बात नहीं, मगर विराधक बनो, नहीं। आराधक नहीं बनो तो कोई बात नहीं, मगर विराध ना करना अच्छी बात किसी की भी। आप समझे? सब अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, हमको कौन सा मार्ग अपनाना है वो हमारा प्रश्न है, मगर सभी स्टैंडर्ड वाले अपने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक सभी स्टैंडर्ड के टीचर और विद्यार्थी सही है। हाँ या ना? इसमें कौन गलत? टीचर भी नहीं और विद्यार्थी नहीं। मगर हम आगे जाने के बाद पीछे वाले का विरोध करेंगे, या हमारी ना समझ के कारण हम आगे वाले का विरोध करेंगे, वो ठीक नहीं है। विरोध नहीं होना चाहिए, और वो ही विरोध अंतराय बनाता है, वही विरोध अंतराय। एक बार एक महात्मा अडालज के थे, तो उन्होंने, जो व्यक्ति मेरे सत्संग में रेगुलर आते थे वो प्रश्न भी करते थे, तो उनकी आवाज सुन के, क्योंकि हम वीडियो तो किसके लेते नहीं, आवाज सुन के उनको एक बार बुलाया और कहा तुम उनके सत्संग में जाते हो? तो अल्लाह बोला हाँ मैं जाता हूँ, सुनता हूँ। तो बोला नहीं जाना चाहिए वहां। फिर कुछ उल्टा सुल्टा बोले। तो महात्मा तो काफी स्ट्रांग थे। उन्होंने कहा आपकी औकात नहीं है दादा भगवान के आप तक को नापने की, आपने तो दादा भगवान को देखा तक नहीं है, नहीं मालूम है तो शांत रहो। क्या बताया? हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको मानो, आपकी औकात ही नहीं है। जिन दादा भगवान ने आप पुत्रों को तैयार किया और तुमने देखा नहीं तो तुम इसका माप निकालते हो। फिर उन्होंने कहा ना मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मगर अगर विराधना करोगे तो कोई अवतार में भी आपको अनुभवी ज्ञानी नहीं मिलेंगे, फिर किताब वाले ही मिलेंगे। नहीं समझ में आया? बस वो पढ़ते रहेंगे, तुम सुनते रहो, बस बोलते नहीं है। क्या करें? तो ऐसे भी स्पष्ट वक्ता होते हैं जो क्लियर बताते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति जागृत हो जाए। हम किसी की विराधना के पक्ष में नहीं है, मगर जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है और गलत रास्ते पर जाने के बाद भी अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं हमारे सामने, तो उनको सही रास्ता स्पष्टता से बताना चाहिए। वो माने न माने वो हमारा
प्रश्न नहीं, बताना चाहिए, आपकी फर्ज है, ताकि कम से कम वो ऐसी गलती बार बार नहीं करे। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान हमारे सबके लिए, हमारे पुण्य के कारण इतना हाई लेवल का विज्ञान जो कुदरत ने हम सबको दिया है, और यही विज्ञान के माध्यम से हम सब अपनी दृष्टि को विज्ञानमय बनाएंगे, और वो दृष्टि ही हमारी अपने आप सभी संजोगों को कुदरती रचना देखने में सरल रहेगा, आसानी रहेगी, और सहजता से आप हर अवस्था को कुदरती रचना समझ सकोगे, देख सकोगे। नहीं तो गलती होने की संभावना तो है, गलती होने की संभावना तो है। क्या बताया? गलती होने की संभावना, मगर आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो ये मत समझना, मैंने कल भी कहा था कि अगर हम ये विज्ञान समझने के बाद ज्यादा से ज्यादा उपयोग न कर सकते हैं तो इसका अफसोस करने की जरूरत नहीं है, मगर धीरे धीरे जागृति बढ़ाने की कोशिश, धीरे धीरे, अफसोस नहीं करो। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, तीर्थंकर भगवंतों को भी ये सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन मिलने के बाद भी कहीं सारे भव हुए थे। आप समझे? जब भगवान महावीर का जीव ऋषभदेव भगवान के समय था और अंतिम तीर्थंकर बने, इसमें कितने काल समय निकल गया, तो कितना अवतार हुआ होगा, छोटे बड़े। तो ऐसे कोई चमत्कार किसी को परिपक्व होने में समय लगता है, और इसीलिए अपने पुरुषार्थ को कैसे भी करके हम सपोर्ट करते रहेंगे, एनकरेज करते रहेंगे। कभी डिप्रेस और डिग्रेड अपने आप को करने की जरूरत नहीं कि हम इतना उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, जितना होता है इससे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहे। बस हम अपने माप को 100% से नापने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति जब चलती है रास्ते पर तो वो आगे का स्टेप कैसे लेना, इतना ही देख सकते हैं। 50वां स्टेप कैसे लेंगे वो अभी देखने की जरूरत नहीं। आप समझे कि नहीं? भाई यहाँ हूं तो यहाँ से आगे कैसे जाऊं, फिर आगे कैसे जाऊं, फिर 5 माइल के बाद कैसे चलूंगा, वो सोचने से क्या मतलब है। अभी जब जहां वहां गएंगे तो वहां की बात होगी। ऐसे हम 100% वो हमारा गोल है कि 100% जागृति होनी चाहिए, और अभी जहां है वहां से हमको क्या करना है, आगे जाना है। फिर आपका स्केल बढ़ा दोगे तो फिर तनाव होगा। तो विज्ञान तनाव करने के लिए नहीं, विज्ञान तो कहता है आगे बढ़ो, जहां है वहां से आगे बढ़ो। और इसीलिए जो पुरुषार्थ का जो मार्ग है, वो पुरुषार्थ के मार्ग में जो अध्यात्म है वो ये कहता है कि आपकी प्रगति तो स्वाभाविक तौर से धीरे धीरे ही होगी, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में क्रिया के रूप में पुरुषार्थ नहीं,
पाप पुण्य के रूप में पुरुषार्थ नहीं है। आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ केवल सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग ही पुरुषार्थ है। इसीलिए बाहर कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं, तो तुम बाहर से देखने जाओगे कि विज्ञान का उपयोग करने के बाद कितना प्रगति हुआ, तो ऐसा दिखेगा नहीं। ये बात ही अंदर की है और करेक्शन अंदर करना है, अनुभव अंदर करना है, दृष्टि अंदर है। इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, ये तो मशीन है और प्रोग्राम से फिर क्या है? इसको करेक्शन करने से भी कोई क्या फायदा, तो मशीन है। समझ में आया? मशीन। तो इसीलिए मशीन के पास अगर बिहेवियर अच्छा करता है या नहीं करता है, मशीन से क्या मतलब है? इनको कोई फीलिंग नहीं होती है। मगर लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें हमने सुनी ही नहीं है। शरीर में ज्ञान है ही नहीं, वो हमने सुना ही नहीं है। शरीर प्रोग्राम से चलता है, वो हमने सुना ही नहीं है। शरीर मैकेनिकल है, वो हमने सुना ही नहीं है। बोला यही ज्ञानी है। आप समझे? ये भाषा गलत हो गई। क्या हो गई? कलयुग में ऐसी भाषा हो गई। तो कहने का मतलब, ज्ञानी पुरुष जो बताना चाहते थे वो खुद नहीं बता सके, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा नहीं थी। फिर क्या करें? और इसीलिए इनको खुद को बताना पड़ा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर, उनको खुद को बताना पड़ा। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कहा, क्योंकि पहले तो कलयुग में विज्ञान अनुभव का होता नहीं है, और होता है तो लोगों को समझ में, क्योंकि सुना ही नहीं है तो क्या करोगे? जब पहली बार सुनते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसा होता है, हो सकता है मुक्ति का मार्ग। प्रश्न कीजिए। बोलिए। કુદરતી રચનાના થોડા એક્ઝામ્પલ્સ આપશો, અને કુદરતી રચનાના જે એક્ઝામ્પલ હોય એના સંદર્ભમાં કુદરતી કાનૂન શું છે? ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब कुदरती रचना है। और उस संदर्भ सब यानी ऑल। नो, उसके संदर्भ में कुदरती कानून क्या है रिगार्डिंग दैट? हाँ, कुदरती रचना कुदरती कानून से बनी है, किसी की मर्जी से नहीं बनी है। ये शरीर बना है वो कुदरती कानून से बना है। कि मनुष्य का शरीर तो ऐसा ही होगा, फिक्स डिजाइन। दुनिया का कोई भी मनुष्य है, कानून किसका? इसको 2 आंखें होंगी, 4 नहीं होगी, कानून किसका है? बोलिए। देवलोक का देव ऐसा ही होगा, कानून किसका है? नरक लोक का जीव ऐसा ही होगा, कानून किसका है? हम हाथी घोड़े गाय को देख पहचान पाते हैं, तो ये डिजाइन किसने बनाई कि ये हाथी ऐसा ही होगा? किसने बनाई? इंसान ने बनाई। बिना कानून अवस्था होती नहीं है कोई भी प्रकार की। ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और तेजी मंदी पूनम अमास
कर्म और कर्म फल ये सब कुदरती कानून के अधीन है और वो कानून के अधीन अवस्था बनती है। ये पूनम बनता है वो भी कुदरती कानून, और अमास बनती है वो भी, ये भर्ती होती है वो भी कुदरती कानून, और ओट होती है वो भी। भर्ती ओट क्या होता है? भर्ती ओट ज्वार भाटा, वो फिल्म नहीं आई थी? हम भर्ती ओट बोलते हैं, तुम ज्वार भाटा बोलते हैं। गुजराती में भर्ती ओट, और कबीराज गाते हैं ना, भर्ती ओट मन सागर में। हाँ, हिंदी में उसको ज्वार भाटा बोलते हैं, तो हमको जल्दी ज्वार भाटा शब्द आता नहीं है दिमाग में। हमको भर्ती ओट ही आता है, टाइम एंड टाइम। तो इसीलिए तो ये सब जो भी हो रहा है सब कुदरती कानून से हो रहा है, एवरीथिंग। और इंसान का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव सब कुदरती रचना है। પણ એની માટે what is the કુદરતી કાનૂન શું છે? वो स्वभाव लेकर आए हैं ना, प्रकृति और प्राण दोनों साथ में जाते हैं, तो प्रकृति लेकर आया है वो। लेकर आए बरोबर, लेकिन उसका इलाज क्या है? जो आई वांट टू चेंज और यू वांट टू चेंज, चेंज नहीं कर सकते हैं, नया बीज डाल सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका प्रोग्राम हो चुका है। आप इसके प्रोग्राम को बदल सकते नहीं है। समझ में आया? आपने पिछले अवतार में जो प्रोग्राम किया है ये प्रोग्राम का फल है। अभी आप फल को बदल सकते हैं नहीं है, नए प्रोग्राम बदल सकते हैं जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। समझ में आया? पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना, है? पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना। समझो वी फील दैट वी हैव डन सम मिस्टेक, फिर अगर रेक्टिफाई करने के लिए पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना। क्या क्या करने का? व्हाटएवर इट इज, जो भी आप एग्जाम्पल तो नहीं, एक एग्जाम्पल। नहीं, आई मीन व्हाट मैं बोलना चाहता हूँ कि एनी मिसकंसेप्शन वन माइट हैव, फिर so once you realize that is misconception, how do you rectify that? वो भी एक पुरुषार्थ है कि नहीं, वो आप रेक्टिफाई करोगे कि ये सही नहीं है, ऐसा आप कहोगे, मगर दूसरे को सही लगेगा, फिर तो उसके दिस इज लिए योर ओपिनियन, दिस ओपिनियन नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ही परमानेंट सॉल्यूशन है, ओपिनियन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? ओपिनियन परमानेंट सॉल्यूशन, कोई भी व्यक्ति का कोई भी अवस्था में कोई भी ओपिनियन हो सकता है, हम इसको गलत सही नहीं बोल सकते हैं। what is the universal truth behind that? यूनिवर्सल ट्रूथ मीन जो अवस्था दिखती है वो कुदरती रचना है, और टुडे जो भी है, और अभी जो आपका स्वभाव है और आपके संजोग हैं वो पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम के मुताबिक है, तो प्रोग्राम अभी आप बदल सकते नहीं है। इस अवतार का, नए अवतार का प्रोग्राम बनाने का चालू है, इसमें करेक्शन कर सकते हैं, वो बाहर दिखता नहीं है। नए प्रोग्राम को ये मन वचन काया से कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न नहीं है इसके। नया प्रोग्राम का फल के लिए नई बॉडी मिलेगी, नए संजोग मिलेंगे, प्रोग्राम नया बना सकते हो, But regarding इसको इस बॉडी से कोई ऐसा मतलब होता है कि मेरा ओपिनियन अलग रहेगा, दूसरे का ओपिनियन अलग रहेगा। हाँ, और उसका तो then what is the truth then? वही तो मैं कहता हूं ना कि कुदरती रचना में ओपिनियन नहीं है। कुदरती रचना में ओपिनियन नहीं है।
सभी अवस्था कुदरती रचना। ओपिनियन की क्या जरूरत है? तुम सही गलत कहोगे तभी ओपिनियन होगा ना, लाभ नुकसान कहोगे तभी ओपिनियन होगा, मेरा तेरा मानोगे तभी ओपिनियन होगा। जब कुदरती रचना बोला तो क्या ओपिनियन है? बोलिए। सभी अवस्था को कुदरती रचना ही देखा तो ओपिनियन कहाँ है? नहीं, वो मैं देखता हूँ कि कुदरती रचना है, फिर लोग नहीं सोचते हैं तो। नहीं, मैं क्या कहता हूं, लोग सोचते हैं, लोग नहीं सोचते हैं, ये उनके ओपिनियन की समझ की मर्यादा है। मगर कुदरती रचना वो तो यूनिवर्सल है। अगर कोई नहीं मानेगा तो मतलब क्या है अपने को? ये उनका लेवल नहीं है। मगर कुदरती रचना देखना वो ओपिनियन नहीं है। कुदरती रचना न देखना वो ओपिनियन है। इसके बारे में कुदरती कानून क्या है? और कुदरती रचना कुदरती कानून से बनी है, किसी की मर्जी से नहीं बनी है। आपको जन्म ले होते ही माता पिता मिला, किसने डिसाइड किया? तो उतरा गया है ना। नहीं तो ऑप्शन हो तो बताइए ना। आप कहो मैंने डिसाइड किया, आप कहो मेरे माता पिता ने डिसाइड किया, दोनों में से एक भी उत्तर सही नहीं है। I was just talking about the nature. आप कुदरती रचना कहो कि नेचर कहो, जो भी कहो। No, nature એટલે સ્વભાવ હતો। हाँ, स्वभाव मतलब इंसान का नेचर क्या है? जो भी है वो either it's contradictory or इंसान का जो भी नेचर है वो नेचर भी कुदरती रचना है। चाहे गुस्सा करना है, चाहे प्रेम करना है, चाहे शांत रहना है, चाहे अशांत रहना है, चाहे बोलना है, चाहे मौन रहना है, चाहे स्पीड करना है, स्लो करना है, सब प्रकृति कुदरती रचना है। सभी प्रकार के स्वभाव की प्रकृति की कैटेगरी कुदरती रचना में आती है। किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है अपने प्रकृति के स्वभाव को बनाने का। जो बीज डाला है उसी प्रकार की प्रकृति का स्वभाव रहेगा। और इसीलिए हमने बचपन से लेके आज तक बहुत बार सुना है, प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाएगी। सुना है कि नहीं सुना है? तो क्यों ऐसा कहा? प्राण और प्रकृति दोनों साथ में जाएंगे, क्यों? जो लेकर आए वो उसी समय अंत होगा जब तुम्हारा अंत होगा। नए बर्थ में नई प्रकृति, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कि वो प्रकृति may not be acceptable to others. दुनिया को किसको एक्सेप्ट है किसको नहीं है, यही तो अज्ञानता है। यही तो अज्ञानता है। न स्वीकार करने से क्या फर्क होगा? मैं भिखारी के घर में पैदा हूं, मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं, तो क्या कर सकता हूं वो बताइए। बोलते ही नहीं है फिर। नहीं एक्सेप्ट करता हूं तो फिर क्या कर सकता हूं वो बताइए। कर भी नहीं कर सकता हूं, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूं, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? आप समझे क्या नहीं? किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जन्म से लेके मौत तक कोई भी अवस्था में, संजोगों में और प्रकृति के स्वभाव में ऑप्शन नहीं है किसी के पास। राम को भी युद्ध करना पड़ा, कृष्ण भगवान ने भी महाभारत करवाया। समझ में आया? क्या करेंगे? चक्रवर्ती ने भी युद्ध खेला,
अब क्या करोगे क्या? जब प्रकृति खुद ही कुदरत के कंट्रोल में है, हम क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया प्रकृति को बदलने में लगी है और कुदरत हंसती है। जो प्रकृति मेरी है, चला भी मैं रहा हूं, जला भी मैं रहा हूं, रहेगा भी मेरे पास, फिर तुम क्यों बदलने में पड़े हैं? बोलते नहीं हैं। बोलिए। प्रकृति कुदरत ने बनाई, चलाती कुदरत है, जलाती भी कुदरत है, रहेगी भी कुदरत के पास। आप इसको बदल के क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो बताइए। कुछ भी नहीं प्राप्त करने के लिए हम बदलते हैं, ये कोई बात है? कुछ भी नहीं करने के। तो कहने का मतलब मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? जो हम नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे पास नहीं रहता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके बदलने का प्रयास करना क्या मूर्खामी नहीं है? बोलते नहीं। दुनिया तो इसी को बदल रही है। इसी को तो अज्ञान कहते हैं ने। समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे? हम तो समझदार होके तो समझेंगे ने। जो व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं है, उनके लिए करेक्ट है। आप समझे? अगर हमारे पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो प्रकृति कैसे बदलेंगे? अज्ञानता का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। जो भी अज्ञान है कि भाई उसका एक्सेप्टेंस होना है कि भाई मेरा नहीं, मगर नहीं एक्सेप्ट करे तो घूमते रहो, कौन मना करता है? लाखों अवतार होते ही रहते, कौन मना करता है? राम गए, कृष्ण गए, महावीर गए, 24 चंद्र गए, हमारा जन्म मरण तो चालू ही है, कौन मना करता है? नहीं, कौन मना करता है? कोई कहते हैं हमको आत्मा नहीं मानना, तो नहीं मानो ने। कोई कहते हैं पुण्य जन्म को नहीं मानते, नहीं मानो। कोई कहते हैं मोक्ष को नहीं मानते, तो नहीं मानो। तो कौन मना करता है? यहाँ घूमने का तो है ही नहीं। तो नहीं मानना कोई अचीवमेंट थोड़ी है। कोई कहेंगे मैं रामकृष्ण महावीर को नहीं मानता हूँ, इसमें क्या बहादुरी है वो बताइए? महावीर को नहीं, कोई भी चीज को नहीं मानना, चलो महावीर को छोड़ दो, कोई भी चीज को नहीं मानना, उसमें बहादुरी क्या है वो बताइए? वो आपकी अज्ञानता है। नहीं मानने का मतलब क्या है? कोई भी चीज को, हाँ हम इसको नहीं समझते हैं वो बोल सकते हैं, नहीं मानने का मतलब क्या है? कोई भी चीज को मानना न मानना कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है? मगर हम कहेंगे हम इसको मानते हैं नहीं है, ये बोलने से क्या आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप प्राप्त करना क्या चाहते हैं नहीं मानने से? नहीं मानने का नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ इग्नोरेंस। वही कहता हूं कि कोई नहीं स्वीकार्य करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? उनकी मर्जी है। कोई क्या मेरे को सुसाइड करना है, तो आप क्या करोगे? नहीं, आप क्या करोगे बताइए? ये उनकी मर्जी है कि हमारी मर्जी है? मैं जस्ट वही बोला, एक्सेप्टेंस ऑफ इग्नोरेंस। पर मैं वही कहता हूं कि अगर जो भी व्यक्ति स्वीकार करे वो अज्ञान नाश कर सकती है, मगर नहीं स्वीकार करे तो हम क्या कर सकते हैं वो बताइए? कुछ नहीं कर। बस तो बात यही है। स्वीकार करना न करना वो व्यक्तिगत बात है। कैसी बात है? सामूहिक बात नहीं है। हमको क्या करना है इतना ही सोचने की जरूरत है। दुनिया को क्या करना है ये सोचने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है इतना ही सोचना है। दुनिया को क्या करना है क्या करेंगे? अगर महावीर ने सोचा होता कि मेरी पत्नी मोक्ष में क्यों नहीं आएगी, तो वो भी यहाँ होते। बोलते नहीं है। ये कोई जबरदस्ती है?
जबरदस्ती है, उनको नहीं आना है तो उनके मर्जी, मैं अपना क्यों बिगाड़ू। तो वो तो मोक्ष में गए, उनकी पत्नी अभी यहां है, तो क्या करेंगे। उनको स्वीकार्य नहीं करना है तो कोई क्या कर सकता है। ये तो कॉमन प्रिंसिपल है, किसी बात को न स्वीकारना सबकी अपनी मर्जी होती है। और हमने तो विज्ञान में बार बार कहा है कि ये विज्ञान कुदरत का था, है और कुदरत के पास रहेगा। मानना है तो भी उसको मानो, न मानना है तो भी उसको न मानो। इससे हमारे व्यक्तिगत शरीर से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान का मैं मालिक नहीं। मानोगे तो भी उनको, नहीं मानोगे भी तो उनको। मैं तो बताने वाला हूं, ये विज्ञान मेरा नहीं है। तो मानना न मानना आपके लिए ओपननेस है। और सभी मुक्त पुरुष ऐसे ही बात करते हैं, सभी मुक्त पुरुष, कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये सनातन सत्य है, और सनातन सत्य का अनुभव जो मैंने पाया है वो मैं बता रहा हूं। और आपको ये अनुभव के मार्ग से खुद अनुभव करके सनातन सत्य को पाना है, मेरे मन वचन काया को पाना नहीं है। तो फिर आप व्यक्ति को मानो न मानो क्या फर्क होगा, और सनातन को, कुदरत के काम को मानो न मानो व्यक्ति को क्या फर्क होगा। दोनों में से कोई कंसर्न, व्यक्ति को मानो ना मानो वहां भी कंसर्न नहीं है, और कुदरत को मानो को ना मानो वहां भी कंसर्न नहीं है। सभी लोग इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत। ज्ञानियों का काम बताना है। आप मानते हैं नहीं मानते वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। क्या करें? साधु लोग भी कहते हैं कि हम हर रोज प्रवचन करते हैं और तुम यहां छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी चालू रखते हैं प्रवचन, बोलते नहीं। तो क्या करेंगे? और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता है? हमारा काम आपको विज्ञान बताना है, आपका काम सुनना है। सुनने के बाद अनुसरण करना न करना वहां तक हम जाते नहीं है। नहीं तो हमको अटैक आ जाएगा कि हमारी बात इतनी बोलती हो तुम मानते नहीं हो। तो हम ऐसे कच्चे नहीं है, हम तो मुक्त रहते हैं और आप सबको मुक्त रखते हैं। हम किसी को नीति नियमों से बांधते नहीं। नो लॉ, क्या बताया? नो लो। कोई कानून नहीं, सिर्फ एक ही कानून कुदरत का, वही समझो और वही दृष्टि से उपयोग करके आत्मसात करो। मानो तो भी तुम्हारे लिए है और नहीं मानो तो भी, इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है। मैं तो बताने वाला हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, सेल कर रहा नहीं। सिंपल बात है। और ऐसे ही महापुरुषों को हर अवतार में, इवन तो सतयुग में भी समझने वाले कम ही होते हैं। क्या बताया? कम ही होते हैं। बस महाविद्य क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है, जैसे ये भरत क्षेत्र है, ऐसे महाविद्य क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है 8 अबज 9 अबज जो भी है, उससे महाविद्य क्षेत्र की पॉपुलेशन 32 टाइम्स है। क्या बताया? 32 टाइम्स, 32 गुना है। कितना? 32 गुना। इसमें से सिमंदर स्वामी को जानने वाले, सिमंदर स्वामी को जानने वाले सिर्फ 1% है। कि मैं सिमंदर स्वामी को जानता हूं, मानने वाले नहीं, बोलते नहीं है। ये भारत का बड़ा प्रधान मोदी है, इसना मैं जानता हूं,
मानना जरूरी, क्योंकि मैं तो अमेरिका को, मेरे से क्या कंसर्न, मगर मैं जानता हूं कि ये भारत के बड़ा प्रधान है, मेरे को मानने की जरूरत, क्योंकि मैं ये कंट्री का नहीं। तो वो जानते हैं 1% लोग, कितने? 1%। वो 1% के 1% लोग मानते हैं। क्या बताया? 1% के 1% लोग मानते हैं। इसमें से 1% लोग दीक्षा लेते हैं। क्या बताया? 1% लोग दीक्षा। और उसमें से 1% लोग मोक्ष में जाते हैं। बोलते नहीं हैं। 0.0001। तो हम समझते हैं कि तीर्थंकर है, सतयुग है, तो सब लोग जानते होंगे। किसी को पढ़ी ये हमको मालूम ही नहीं, ये स्केल ही किसी को नहीं मालूम। लोग ब्लाइंड है, समझने में क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है और नहीं डेवलपमेंट है कि वो कम से कम समझ भी पाए, नहीं समझ पाते हैं। आज तीर्थंकर शब्द जैन के अलावा कौन जानता था? दादा भगवान के माध्यम से जैन के बाद जैनेतर लोग भी जानने लगे, मगर वो भी परसेंटेज कितने? 1% भी नहीं है। 8 अरब की पॉपुलेशन है 1%। तो ये कोई बड़ी बात है? जानने वाले 1% है, मानने वाले उसमें से, ज्ञान लेने वाले उसमें से, और ज्ञान पचाने वाले उसमें से। अभी स्केल कहाँ है? तो ये कोई नई बात लोग समझते ही नहीं है, चमत्कार मानते हैं। नहीं चमत्कार है। तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम कितने भी केवल ज्ञानी हो, तुम तीर्थंकर भी हो सकते हैं, मगर कहना मतलब ये नहीं है कि लोग आपको जानेंगे या मानेंगे। जरूरी आप समझे? हर समय की बात है और हर क्षेत्र की बात है। ये कोई नई बात, और हम हर बातों को इतना बड़ा चढ़ा के समझते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा है तो क्यों लोग नहीं समझते। ये कोई नई बात नहीं है। हम तो ऑर्डिनरी व्यक्ति है। तीर्थंकर को भी नहीं मानने वाले 99+ लोग हैं। तो ये कोई नई बात है, मगर हम ऐसी बातों को कभी ग्रॉस लेवल से, विजन से जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर अतिशयोक्ति हो जाती है। आप समझे? और इसीलिए मैंने कहा विज्ञान समझने के लिए सबसे पहले सिद्धांतों को समझो, और सिद्धांत का मतलब कुदरत का कानून, और कुदरत का कानून का मतलब माने या न माने तो भी लागू होना चाहिए, वो कुदरत का कानून। न माने तो भी, अगर कोई कहेगा मैं पुनर्जन्म को नहीं मानूंगा तो इसका नहीं होगा ना, इसको कहते हैं कुदरत का। अगर कोई कहते मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं तो कर्म नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसका नाम है कुदरत का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है। अभी आप भी रिसर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते? मैंने रास्ता बता दिया। जो सभी जीवों को लागू होता है वो कुदरत का, और जो सबको लागू नहीं होता है वो सामाजिक कानून, धार्मिक कानून या राष्ट्र का कानून हो सकता है, जो सबको लागू नहीं होता है। मैं भारत में हूं तो पाकिस्तान का कानून नहीं लागू होगा। मैं जैन हूं तो वैष्णव का कानून नहीं लागू होगा। आप समझे ना? मैं हिंदू समाज में हूं तो मुसलमान समाज का कानून लागू नहीं होगा। ये कोई नई बात है, मगर उसका मतलब ये है कि सनातन नहीं है। सनातन का मतलब माने या न माने तो भी लागू होना चाहिए, और वो कानून जानने की जरूरत है। तभी ये ब्रह्मांड का रहस्य समझ में, और तभी आप जानबूझ के गलती नहीं करोगे। आप नहीं जानते हैं तो गलती होती ही
और वो गलती आपको समझ में भी नहीं आती है कि मैं गलती कर रहा हूं। कुदरत का कानून नहीं जानने से गलती होती है, वो गलती है वो भी समझ में। एक व्यक्ति को गुनहगार देखना, क्या बताया कि ये व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मेरी कोई चीज ले लिया, या जो दिया है वो वापिस नहीं देता है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं। व्यवहार से बोलूं इसका मतलब नहीं है, अंदर से मानता हूं। मतलब आपने कुदरत को चैलेंज किया कि वो व्यक्ति कुदरत से, कानून से, ये आपकी गलती है। समझ में आया? समझ में आया? फिर कानून आपको पनिशमेंट, क्योंकि दुनिया किसके कानून चलता है, और वो कानून का आपने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, तो नेचर क्या करेगा? हमको गलती होती है वो भी नहीं मालूम होता है कि गलती हमारे से हो गई। इसी को तो कहा अज्ञान है, वहां तक कर्म बनेंगे और जन्म मरण होते आपको लेना है या नहीं लेना है, मगर चालू ही रहेगा। और अज्ञान मिटाने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ जानना जरूरी है, किसी का व्यू पॉइंट जानना जरूरी है कि नहीं? इसमें कोई बातें गोल गोल है, किसी कोई भी बात व्यक्तिगत है, कोई बातें सांप्रदायिक है ही नहीं, है? क्लियर है। और ऐसी बातें सुनने को मिलना, यही हमारे जीवन का सद्भाग्य। नहीं तो ऐसी बातें होती नहीं, सुनने को भी नहीं मिलती है। कभी जीवन में सुना है कि एक व्यक्ति को आपने मान लिया कि ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, ये व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, वो मानते हैं वो मेरा गुनाह है, कभी किसी ने कहा है? कहा है? वो तो यही कहेगा अपमान करने वाला गुनहगार, यही बताया है ना, तुमने उसको अपमान किया, वो आपकी दृष्टि गुनाह है, वो किसी ने बताया? ये विज्ञान ने बताया। आप समझे? इसीलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि कर्म कैसे बन जाते हैं वो आम इंसान को मालूम नहीं होता है। कर्म बन जाते हैं अज्ञानता से, मालूम भी नहीं होता है कर्म बंद हो गया। इतनी सूक्ष्म बातें हैं। क्या है? सूक्ष्म बातें, स्थूल नहीं है। तो जैसे जैसे समझ में आएंगे वैसे वैसे आपका विजन जो है वो ब्रॉड होता जाएगा, विशाल। वो अपने विजन को ब्रॉड बनाना वो केवल दर्शन का रास्ता है, और अपना विजन स्वयं सभी अवस्थाओं को देख सके, समझ सके, ये केवल ज्ञान है। इसमें प्रयास केवल दर्शन तक है, केवल ज्ञान में प्रयास वो परिणाम है। पूछो, कोई पूछो। स्वामी जी, ये जो दर्शन के बारे में बोलते हैं कि दर्शन एक श्रद्धा है, जिनवाणी में बोलते हैं दर्शन श्रद्धा, और हम यहाँ सम्यक दर्शन बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा, मतलब कुदरती रचना देखना, और सम्यक ज्ञान बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और वहाँ सम्यक ज्ञान बोलते हैं कि जो चीज़ जैसी है वैसी देखना, मतलब सात तत्वों का। तो दो चीज़ अलग अलग होगी। एक जगह दर्शन को श्रद्धा में लिया है,
एक जगह दर्शन को नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे। सभी तत्वों को देखना वो दर्शन है। वो कौन बताते हैं? कौन से गुरु ने, भगवान ने, तीर्थंकर ने कहा है, वो बताइए। जिनवाणी में ये आता है कि दर्शन का मतलब हो गया श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक श्रद्धा। सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक श्रद्धा, ओके। सम्यक बिलीफ। कोई बात नहीं, समझ गया। मान्यता। अभी सम्यक किसको कहेंगे? सम्यक मतलब जो जैसा है वैसा ही, इन रियल फॉर्म, एक्चुअल फॉर्म में उसको देखें। अभी जैसे ये मोबाइल है और मैंने मोबाइल देखा और मैं कहूँगी जैसा है वैसा देखने का, तो मीनिंग क्या है बताइए? एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना आपको। जो बात बताते हैं इसका, वो एक व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं देखता है वो कहो, दूसरा व्यक्ति जैसा है वैसा देखता है, तो एग्जाम्पल दे दो। तो ये पुद्गल है, मतलब इसका खुद की कोई शक्ति नहीं है, जानने देखने का काम इसका नहीं है। नहीं, बोलो दिखता नहीं है ना। जैसा है वैसा देखो, मतलब ये देखने की बात आई ना। बात कहीं हमसे आई, देखने की आई ना। यही गलती हो जाती है हमारी कि शास्त्रों की बात हम पढ़ते तो जरूर है और समझने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, मगर दृष्टि का लेवल हमारा है ना। ये बात को समझने में दृष्टि किसकी रहेगी? आपकी रहेगी। लेवल कौन किसका रहेगा? आपका रहेगा। तो बात ये है, आपने जो कहा ना वो सेंटेंस सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं। यही कमी होते हैं अनुभवी ज्ञानी में और किताबों के ज्ञानी में। किताबों के ज्ञानी वाला शब्द का अर्थ करता है, अनुभवी ज्ञानी एब्स्ट्रैक्ट बताता है, बस इतना फर्क है। अभी आप सुनो, इंद्रिय ज्ञान से जो भी दिखता है वो मिथ्या ज्ञान है। इंद्रियों से जो भी दिखता है वो मिथ्या ज्ञान है, आप समझे? और सनातन सत्य, सम्यक मतलब सनातन, सम्यक मतलब शाश्वत, सम्यक मतलब फैक्ट, सम्यक मतलब यूनिवर्सल से देखता है, आप समझे ना? वो दर्शन है। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी अवस्था को कुदरत यानी 6 तत्वों, कुदरती कानून जो सबके लिए है, और उससे बनी हुई अवस्था कुदरती रचना, वो भी सभी अवस्था है। तो तीनों सनातन है। ऐसे देखोगे तो कर्म नहीं बनेंगे, मिथ्या देखोगे इंद्रिय ज्ञान से तो कर्म बनेंगे। अभी आपको समझ में आया? सनातन सत्य की दृष्टि से देखना, उसमें इंद्रिय ज्ञान बीच में, और इंद्रिय ज्ञान से दिखता है वो तो मिथ्या ही है, मगर वो हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आंख तो कहेंगी ये मेरी वाइफ है, वो रिलेटिव सत्य है, वो मिथ्या दृष्टि है, और हमारा ज्ञान दृष्टि कहेगा ये शुद्धात्मा है और उनकी प्रकृति कुदरती रचना है। तो दृष्टि अलग है और इंद्रिय ज्ञान अलग है। तो इंद्रिय ज्ञान इसको रिलेटिव सत्य बताया। क्या बताया? रिलेटिव सत्य यानी फक्त व्यवहार के लिए, मानने के लिए मानना है सनातन सत्य, और व्यवहार में कौन सी दृष्टि चलेगी? रिलेटिव दृष्टि, मगर उसको मानना नहीं है। ये दृष्टि अपने आप खत्म हो रही है क्योंकि लेकर आए हैं। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि लेकर आए, सम्यक दृष्टि लेकर आए, तो आपको वो दृष्टि मैच्योर करना है। जिनके अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास जो आपको मिली है वो दृष्टि हर अवस्था में परिपक्व करना है। क्या है मतलब इंद्रिय ज्ञान डिस्चार्ज के फॉर्म में? हाँ, इंद्रिय ज्ञान सब डिस्चार्ज फॉर्म में, और इसीलिए कहा 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है
पढ़ा हुआ, आंखों से कान से सुना हुआ, वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मगर पढ़ा हुआ सुना हुआ जो आपने दृष्टि से उपयोग करके डाइजेस्ट किया है वो साथ में आएगा। तो सुनो पहले, समझो पहले। 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो साथ में ज्ञान दर्शन से जो डाइजेस्ट किया है मति ज्ञान के रूप में, उपयोग के रूप में, अनुभव के रूप में, वो साथ में आएगा। सिर्फ आंखों से देखा है, कान से सुना है तो साथ में, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का डिस्चार्ज, मगर डिस्चार्ज में आपने चार्ज क्या किया वो साथ में, समझ में आया? तो वो चार्ज पुरुषार्थ है। डिस्चार्ज से दिखता है वो पुरुषार्थ, वो तो कंपलसरी है। आपने जन्म दिया तो माँ बाप बोलना ही पड़ेगा, है ऑप्शन, है ऑप्शन। तो कंपलसरी तो पुरुषार्थ हो नहीं सकता है, पुरुषार्थ तो हमेशा ओपन होता है। अब पुरुषार्थ कंपलसरी नहीं है, रिजल्ट कंपलसरी है। क्या बताया? रिजल्ट कंपल्सरी। रिजल्ट में आपको ये माता पिता मानना ही पड़ेगा। एग्जाम में आप दूसरे व्यक्ति को माता पिता के रूप में भाव कर सकते हैं, वहां आपकी स्वतंत्रता है। यहाँ रिजल्ट में आंखों से जो दिखता है उसी को माता पिता कहना पड़ेगा। चॉइस बदल सकते हैं बस, मगर दृष्टि को हम बदल सकते हैं। तो पुरुषार्थ कहाँ है? इंद्रिय ज्ञान में नहीं। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी। अभी आप लोगों के प्रश्न तो बहुत छोटे हैं। मैं तो जब गच्छाधिपतियों के साथ बात करता हूँ, वेदांत के आचार्यों के साथ बात करता हूँ, तब उनके प्रश्न होते हैं, तो भी मेरे को सोचना है। तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने कहा कि हमने जो कुछ विज्ञान अभी जाना है, बहुत कुछ जानना समझना हमको बाकी है। ऐसा क्लैरिटी नॉर्मल शब्द से तो आपने जाना है, अभी हमारी दृष्टि में इतनी क्लैरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए कहा अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बातें बार बार सुनते रहो और समझने की कोशिश करो। हर समय सिद्धांत एक रहेगा मगर एंगल, तो विज्ञान को समझना है तो चौगरदम से समझना पड़ेगा। एक एंगल से काफी नहीं तो दूसरे एंगल से वो गलत साबित हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा हाथ है और मेरे को रेखा दिखती है, आप कहते हैं मेरे को नहीं दिखती है, तो कौन सही कौन गलत? अभी आपको समझ, ये भी सही है ये भी सही है, साइड के हिसाब से दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो बात ऐसी है चौगरदम से। वो दादा भगवान ने भी कहा है, ये कोई नई बात मेरी नहीं है, मैं तो अनुभव से कहता हूँ कि चौगरदम से समझना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा ही है, मगर उस समय कौन समझते थे चौगरदम का मतलब क्या है? पढ़ते थे, सुनते थे, मीनिंग यही तो बात है। शब्द का अर्थ करना अलग चीज है और मर्म समझना अलग चीज है। तो मर्म समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए, थोड़ी वैल्यू चाहिए उनकी। आप समझे? धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इस ट्रैक पर हम गए नहीं है, इसीलिए गलती ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो इसीलिए यहाँ स्पीड, मैंने पहले भी कहा है कि आध्यात्म मार्ग में स्पीड की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बताया? स्पीड की नहीं वैल्यू है। जितना भी समझो परफेक्ट समझो, जितना भी समझो, मतलब 5% वो परफेक्ट समझो, तो आगे जाने का रास्ता मिलेगा। आपने 50% समझ लिया मगर सब रैंडम, तो वो आपको कंफ्यूजन ही करेगा, क्योंकि आपने रैंडम समझा है। क्या समझा है? अभी रैंडम मतलब कहीं एक ही बात को एक एंगल से सुना है, दूसरा एंगल मालूम, तो दूसरी बार आएगा तो आप कंफ्यूज जाओगे, तो ये भी क्या है फिर? आप समझे? तो ऐसी बात है। इसीलिए हमने कहा आज तक किसी ने, इवन तो शास्त्रों में 6 सनातन तत्वों को कुदरत नहीं कहा है, हमने पहली बार कहा।
कुदरत की बात कुदरत का शब्द तो शास्त्र में है, मगर 6 तत्व का एक नाम कुदरत वो कहीं नहीं है। वो नहीं है, भी सुना है। अभी आप कुदरत शब्द है, मगर 6 तत्वों को कुदरत कहते हैं, वो कभी कोई जगह पे। तो बात ये है, अभी क्या बात है कि दृष्टि की, तो शब्द तो नया नहीं है, मगर शब्द किसको लागू होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और जब लोग कुदरत नहीं समझ सके तो लोगों ने क्या कहा, ये दुनिया किसने बनाई, भगवान ने बना दी, क्योंकि नहीं समझे। अभी हम समझ गए तो मालूम होगा कि दुनिया 6 तत्वों से बनी है और कुदरती कानून से चलती है, और उनकी अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। इसमें भगवान का कोई रोल, भगवान का एग्जिस्टेंस है, भगवान का रोल, भगवान कोई प्रक्रिया नहीं है, भगवान की हाजिरी में प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए आत्मा की हाजिरी में हम ब्रह्मांड का रहस्य जान सकते हैं, मगर बाकी के 5 तत्व एक दूसरे को जान सकते हैं नहीं है। मगर आत्मा पूरे ब्रह्मांड को जान सकता है, तो ज्ञान तत्व उसके पास है, बाकी 5 सनातन तत्वों के पास ज्ञान, तो वो प्रोसेस में है, किसमें है, और हाजिरी किसकी, आत्मा की। फिर आत्मा की हाजिरी में यह प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जानने के लिए, समझने के लिए लाइव ईगो चाहिए। वो लाइव ईगो, उसका नाम है प्रतिष्ठित। उनके पास जो ज्ञान दर्शन होगा, उसी प्रकार से उनको ये साइकिल समझ में आएगी। समझ में आया?